और समन संघ का तो नियम है कि जो समन है, चाहे माँ के पेट में हो, चाहे वेंटिलेटर पे हो, वो समन संघी है, समन संघ का हिस्सा है। समन संघ में आने का उसका जन्मजात राइट है, बाय बर्थ। कोई भी व्यक्ति जो समन संघ में है, चाहे उसका स्पोक नंबर 001 हो, चाहे उसका स्पोक नंबर 5027 हो, कोई भी समन संघी किसी भी समन संघी को, किसी भी समन को संघ में आने के लिए दरवाजा बंद नहीं कर सकता। उसकी क्षमता, उसका कैलिबर वो खुद जज कर ले, और अगर वो खुद नहीं जज करता है तो समन संघ जज कर लेगा। और अगर समन संघ भी जज नहीं करता है और उसको भी जज नहीं करने आता है और वो काम ले लेता है, तो थोड़े समय बाद उसका काम उसे बता देगा कि गलत काम चुना है या सही काम चुना है। पर काम करने के अधिकार से रोक नहीं सकता। चाहे टेढ़ा काम करे, चाहे मेढ़ा काम करे, वो ठीक करेगा, वो ठीक कर लो उससे, वो आपका काम है। पर वो काम करना चाहता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। तो अरियाणा मतलब अरिय सच, आर्य लोग, अच्छे लोग, नोबल लोग, श्रेष्ठ लोग। इसलिए वहां के लोग लगातार उस अरिय मार्ग की, अच्छे मार्ग की तलाश में रहते हैं, जो कभी पहले उनकी प्रॉपर्टी रहा थे। अभी वो भूल गए हैं, पर खोज में रहते हैं। इसलिए जो भी जाता है उसको सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और इतने सीधे सच्चे लोग हैं, यकीन भी कर लेते हैं और पैसा भी देते हैं। इसलिए हरियाणा के अंदर बहुत लोग अपना धंधा चला लेते हैं। चंदा धंधा, पार्टी, पॉलिटिक्स। बड़े दिलदार लोग हैं, कहते कोई बात नहीं, तू भी ले जा, तू भी ले जा, वो देते रहते हैं। समन संघ हरियाणा के अंदर पहुंचा, बहुत लोगों ने समझा इसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे सीधे सच्चे लोग लगे रहते हैं। वो जो लोग हैं लेवल 4 में या 3 में रहते हैं अधिकतर। लेवल 4, लेवल 3 समन संघ के वो लेवल हैं जिनके अंदर उनको संदेह नहीं होता, जिनके अंदर वो सवाल जवाब नहीं करते, बात समझ में आ गई, तर्क वितर्क कर लिया, काम पे लग जाते हैं, तन मन धन से खर्च करते हैं, शिद्दत के साथ लगते हैं, पूरी मेहनत के साथ लगते हैं। तो वहां की जो संगति है 9 तारीख की, मेरे ख्याल में तीसरी या चौथी संगति हिसार में है। वहां की जो संगति है, वैसे तो वहां सबसे ज्यादा सन्निपात बहुल हुए हैं, सन्निपात बहुल की सबसे ज्यादा संख्या हिसार के अंदर है, और सबसे ज्यादा लोग वहां डेडिकेटेड हैं। तो वो संगति 9 नवंबर 2025 रविवार की वहां पहुंचनी है। दिल्ली से एक बस भर गई है, कुछ लोग अपनी कार से भी जाएंगे, कुछ लोग अलग अलग वाहनों से, ट्रेन से भी जा रहे हैं, पंजाब से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और हिमाचल प्रदेश से उनके आने की खबर है। बाकी किसी और स्टेट से, शायद महाराष्ट्र से भी वहां पहुंचने वाले हैं, मुझे जानकारी इतनी है नहीं, वो वहां के लोग जो मैनेजमेंट करते हैं उनके पास जानकारी है। तो इस संगति में एक खास बात इस बार हो रही है कि वो संघ भोज दे रहे हैं, यानी समण संघ भोज। समण संघ भोज का मतलब है कि उनकी इच्छा है कि वो अपने समण लोगों को भोजन दान दें। भोजन दान बहाना है, बेसिकली खाना तो सब खाते हैं, वो भोजन दान के बहाने सबको संगति में मिलके बैठ के एक साथ बातचीत करने का निमंत्रण दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? समणों का निमंत्रण, समणों के द्वारा समणों के लिए। ये लाइन एक बार ध्यान से सुन लें, क्योंकि हमारा जो इन्विटेशन कार्ड है, वो फ्लायर है, वो आने वाला है, बन गया है, मैंने चेक करने के लिए परिहार सर के पास भेजा है। एक बार वो ओके कर देंगे, हम इसको पब्लिश कर देंगे। समणों का निमंत्रण, समणों के लिए, समणों के द्वारा, ये लाइन उसमें लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि समणों का कार्यक्रम है ये, और समणों के द्वारा है, और समणों के ही लिए है। समणों के अतिरिक्त किसी और की एंट्री नहीं है। समण कोई भी हो सकता है जो वमन नहीं है, और अगर कोई वमन आ जाता है तो दोनों हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम समणों का है, समणों के लिए है, समणों के द्वारा है। आपको प्रस्थान करना पड़ेगा। कार्यक्रम ऐसे चलते हैं संघों के, उसमें कोई बुरा और कोई घबराने की बात नहीं। इस कार्यक्रम की जो विशेषता है वो ये है कि यहां हम, जो हमारा मैं समण कैंपेन है, हम समण हैं, हमारी पहचान समण है, समण संघ ये काम करता है। समण संघ क्या है, सिर्फ यही टॉपिक है हमारा, इसी के बारे में वहां बात होगी। आप किस मजहब के हैं, किस धर्म के हैं, किस पार्टी के हैं, किस राजनीतिक पार्टी के हैं, कौन सा आपका सामाजिक संगठन है, आपका रंग कैसा है, आपका रूप कैसा है,
आपकी आयु कैसी है, आप नर हैं या नारी हैं, आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं, आपकी भाषा क्या है, आपका कामकाज क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका वर्ग भेद क्या है, इससे वहां कोई लेना देना नहीं है। कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा तो दंड लगेगा, उसके लिए संघ में दंड है। वहां सिर्फ ये पूछेगा आप समण हैं या नहीं। नए लोग जवाब नहीं दे पाते तो उनसे पूछते हैं आप वमन हैं या नहीं, तो वमन का जवाब देते हैं। तो जो वमन नहीं है वो समण है, और जो समण है वो वमन नहीं है। एक लाइन में हम पहचान लेते हैं, एक लाइन बात कर लेते हैं, या कोई ना कोई बता देता है। तो इसका निमंत्रण भेजना है। अभी निमंत्रण का जो फ्लायर है वो आज आ जाएगा। सिस्टमेटिक वे में सभी संगठन के पदाधिकारियों को, सभी गणमान्य समणों को, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे व्यापारी है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे बेरोजगार है, चाहे युवा है, चाहे नर है या नारी है, लिस्ट बनाकर जितने भी सरकारी कर्मचारियों में जो एसोसिएशन चलती है उनको, और जितने भी गुरु घर हैं वहां पे, या कबीरदास के भवन है, या अम्बेडकर भवन है, या बुद्ध विहार है, उनके कार्यकारिणी को, क्योंकि संघ भोज है। और संघ में, समण संघ भोज में सारे समण हैं। कोई धर्म भोज नहीं है, कोई धार्मिक भोज नहीं है कि एक ही मत के, एक ही धर्म के लोग आएंगे। कोई राजनीतिक भोज भी नहीं है कि एक पार्टी के लोग हैं तो वही आएंगे, दूसरी पार्टी के नहीं आएंगे, दोनों अपोनेंट होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। कोई जातिगत समणों का भोज नहीं है कि एक ही जाति के लोग भोज कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं तो वही आएंगे, वो नहीं है। कोई प्रांतीय भोज नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के लोग ही आएंगे, किसी और प्रांत के नहीं आ सकते। कोई भाषा का भोज नहीं है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वही आएंगे, तमिल वाले, उड़िया वाले अगर वहां वर्कर हैं वो भी आ सकते हैं। कोई नर नारी का भोज नहीं है कि नरी नर आएंगे या नारी नारी आएंगे। कोई अमीर गरीब का भोज नहीं है कि अमीर ही आएंगे तो गरीब नहीं आएंगे। तो कोई सांगठनिक भोज नहीं है कि फलाने संगठन वाले आएंगे, फलाने संगठन वाले नहीं आएंगे। समण संघ भोज है। प्रेम पूर्वक समण संघी अपने समण भाइयों से भोजन का निमंत्रण दे रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ बैठ के हमारे द्वारा प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करें, भोजन दान ग्रहण करें, हमको अनुग्रहित करें। और अगर हो सके तो एक बार घंटे 2 घंटे बैठ के कोई अपनी जिज्ञासा है, कोई अपना सवाल बुझाना है, ये समण संघ क्या है, ये समण लोग कौन है, इनकी क्या पहचान है, समण संघ क्या है, ये समण संघ भोज क्यों कर रहा है, क्या कारण है। तो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कोई भी सवाल वहां पूछ सकता है। उसका टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी भोजन के बाद भी और भोजन से पहले भी। कोई ना पूछना चाहे, ना बैठना चाहे तो आए, भोजन ग्रहण करे, समण संघ को अनुग्रहित करे और जाए। कोई बाध्यता नहीं है कि समण संघ के बारे में सुनेगा तो भोजन ग्रहण करेगा, ऐसा भी नहीं है। पर आए, हमारी पुरानी परंपरा है। कब की है? जब हमारा विश्वविख्यात जो व्यापारी था, जो यहां से ईरान तक को माल भेजता था, जिसका ईरान और ऊपर बर्मा, इधर जो आज अफगानिस्तान है, नेपाल है, जो पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान है, वहां तक माल जाया करता था, ईरान तक माल जाता था। सुदत्त, जिसको अनाथ पिंडक बोलते थे, उसने पहली व्यवस्था जो इतिहास के अंदर दर्ज है, संघ भोज कराता था। वो भोजन दान, संघ दान, उसका संघ भोज 24 घंटे चलता था, कोई भूखा नहीं जाता था। उसके सारे पैसे चले गए इसलिए नहीं कि वो भोजन दान करता था, इसलिए क्योंकि वो सत्य मार्ग पे चलता था और उसने बुद्ध के लिए एक बहुत बड़ा बगीचा खरीदा सोने के सिक्के। ऐसी कथा उसके अंदर है कि सोने के सिक्के से एक राजकुमार ने कह दिया था मैं अपना बाग नहीं देता, उसको चाहिए था बुद्ध के लिए, भिक्षु संघ के लिए। उसने कहा कीमत बोलो, तो उसने कह दिया कि सोने के सिक्के के बराबर एरिया तू जितना चाहिए ले ले, सोने के सिक्के बिछा दे, और वो सोने के सिक्के ला के उसने बिछा दिए। इतना बड़ा व्यापारी था। तो भोजन दान भंडारा वो कभी किसी को भूखा नहीं बेचता था। तो वहां वो जो परंपरा है भोजन दान करने की, संगदान करने की, ये हमारी पुरानी परंपरा हमारे लोग आज भी करते हैं भंडारे के नाम से। ये परंपरा कोई बाहर से नहीं आई। पूरी दुनिया में संघ भोजन का, संघ भोजदान का कहीं कोई हिस्ट्री भंडारे के नाम से या संघ भोजन के नाम से या संघदान के नाम से मिलती नहीं है। वैसे लोग चैरिटी करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कोई ब्रेड छोड़ देता है, कोई पानी छोड़ देता है, कहीं खाना दे आता है, कहीं वो जो सेपरेट फूड है उसकी चलती है मान्यता, लोग दान करते हैं। ऐसा नहीं है कि
दान की परंपरा ना हो, पर जिस तरह से यहाँ समूह और सामूहिक रूप से संगति लगा के संग भोजन होता है, ऐसा नहीं मिलता। इसलिए जितने भी बाद में संत आए, जितने भी गुरु आए, उन्होंने संग भोज की अहमियत को पहचाना और वो अपने कार्यक्रमों में उन्होंने भंडारे, उन्होंने लंगर, उन्होंने भोजन दान, वो परंपराएं रखी। बाहर से कोई आ रहा है, भूखा है, क्या संत की बात को सुनेगा, पहले खाना खाएगा। भिक्खु संघ भोजन दान पे चलता था। वो अपना नहीं पकाते थे, उनको सूखा अनाज नहीं चाहिए, सूखा अनाज नहीं लेते थे, तो उनको लोग अपने यहाँ खिलाने के लिए निवेदन करते थे और वो निवेदन स्वीकार करने की कंडीशन भी बड़ी कड़ी थी और एक बार में एक निमंत्रण स्वीकार करते थे। तो परंपरा हमारी अपने भिक्खु संघ को भोजन दान देने की बहुत पुरानी रही है। उसको जीवित करना है, उसको आगे बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि भोजन दान करने से, कुछ दान करने से दान की पारमिता बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है। किसी भूखे को हम खाना खिलाते हैं या जो भूखा भी नहीं है उसको खाना खिलाते हैं, या संघ भोज के नाम पे हम इकट्ठे होते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता है और संघ मजबूत होता है, भावना बढ़ती है। 4 घंटे 6 घंटे किसी को बैठा के रखोगे, भूख लगेगी तो आपकी बात सुनेगा नहीं, और कोई आए थका आ रहा खाना खाए, आपकी बात ना भी सुने तो भी संघ का हो जाएगा। ये प्राकृतिक नियम है। चिड़िया को अगर खाना खिलाओगे तो चिड़िया आएगी, चिड़िया को मारोगे तो चिड़िया नहीं आएगी। ये प्राकृतिक नियम है कि अगर बर्तन में पानी भर के रखोगे तो आपके यहाँ चिड़िया कौवे सब आएंगे, पानी भर के रखोगे तो कोई नहीं आएगा। और ये पारमिता दान की, भोजन दान की, संग दान की, साथ बैठ बैठ के खाने की, सन्निपात बहुल की, हमारी अपनी ही सारी परंपराएं हैं, कोई बाहर से आई हुई परंपरा नहीं है। और मत के लोग और जो लोग हैं वो निभा रहे हैं। हमारे भंडारे खाली पड़े हुए हैं, हमारी पुरानी मान्यताएं खाली पड़ी हुई हैं। हम संग दान, भोजन दान के लिए 2-4 हजार रुपए देने की आदत को भूल गए हैं। वो हमें जीवित करनी है। इससे संघ को बड़ा फायदा होने वाला है, बड़ा, इतना बड़ा फायदा होने वाला है, अब तक का सबसे बड़ा, जो आप सपने में सोच नहीं सकते। तो संघ है क्या? हमारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि आखिर संघ है क्या। तो संघ हमारा पुराना संघ है जो उस समय चलता था जिस समय सन्निपात बहुल होता था, और बुद्ध से पहले जितने लोग थे वो संघ की परंपरा में चलते थे, संघ की परंपरा को बताते थे। साथ साथ रह के, साथ साथ भोजन करना, साथ साथ समस्याओं को सॉल्व करना, संग संग रहना, संग संग साथ साथ रहकर सारे नियमों को बनाना, जानना, मानना, उन पे चलना, अपनी सुरक्षा, अपने विकास और अपने सुख के लिए सारा काम करना, ये सारा मिला के संघ होता था। साथ साथ रहने का, साथ साथ चलने का, संगठित होने का, एक साथ रहने का, हमारे लोग इसको भूले नहीं। कोई कहे कि भूल गए, भूले नहीं। और अगर भूलने की कोशिश भी की तो महापुरुषों ने याद दिलाते रहे, ऑर्गेनाइज रहो, संगठित रहो, इकट्ठे रहो, संघ में रहो, साथ साथ रहो, संगत करो, साधु संगत करो, संगति करो, भजन करो। भजन माने भी असेंबली होता है, भजन करो। ये लगातार लगातार बताते रहे और हमारे लोग करते रहे। आज के समय में लोग भूले नहीं, संघ इकट्ठा रहने की जो पुरानी आदत है वो उनके अंदर है। इसलिए उन्होंने संगठित रहने के लिए बाबा साहब के कहने से या उनके सहज ज्ञान से उन्होंने कुछ छोटे 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 ग्रुप बनाए, कुछ संगठन बनाए, कुछ लड़कों के दल बल के, कुछ समता सैनिक, आर्मी फोर्स इसके नाम से, कुछ सरकारी कर्मचारियों के संगठन, अलग अलग सरकारी कर्मचारी, अलग अलग संगठन, अलग अलग डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट में 3-3 संगठन, कुछ धर्म के नाम से, मत के नाम से, बाबा का डेरा, बाबा का आश्रम, बाबा का भवन, संत का आश्रम, संत का डेरा, संत का भवन, गुरु का आश्रम, गुरु का डेरा, गुरु का घर, गुरु का भवन, अंबेडकर भवन, अंबेडकर बिल्डिंग, अंबेडकर हाउस, ये सब अब तो काशीराम जी के नाम से भी बनने लगे हैं। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, जगह 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 जगह। कुछ वेलफेयर की संस्थाएं बनाई, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर बनाई, कुछ जाति के आधार पर बनाई, कुछ कामकाज के आधार पर बनाई, कुछ राजनीतिक संगठनों के नाम से संस्था बनाई। कुल मिला के 29 लाख संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब ये पता है कि जुड़ने जोड़ने का
इतने सारे संगठन जिन लोगों के हैं उनको पता है कि संगठित होने के लिए संगठन चाहिए और वो जुड़ने के लिए लालायत हैं। पर क्या होता है कि वो कहते हैं कि अति की भली ना धूप और अति की भली ना छांव, ना तो बहुत ज्यादा छांव भी अच्छी लगती है और ना बहुत ज्यादा धूप। इतने संगठन बना दिए कि संगठन ही टूट हो गए, यानी कि 29 लाख टुकड़ों, 29 लाख संगठन जो आपस में मिलते नहीं, 29 लाख के 29 लाख ही संगठन बना दिए। तो कोई छोटा बच्चा भी देख के हंसता है, अरे क्या मूर्खता जैसी बात है कि ये तो संगठन का सत्यानाश कर दिया, 29 लाख टुकड़े कर दिए इकट्ठे होने के नाम पे। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इन टुकड़ों के ना मिलने का कई सारी वजह हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं, समण ग्रंथ में भी लिखी हुई हैं। ये आपस में क्यों नहीं मिलते, इसकी बहुत सारी वजह हैं। उसका 10 गोल्डन नियम के अंदर पूरा का पूरा बताया भी गया है, जिसमें से एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि इन संगठनों को आमदनी होती है सामान्य लोगों से चंदे के रूप में। ये संगठन कोई काम नहीं करते, इनके संगठन के पदाधिकारी कोई अपनी रोजी रोटी चलाता हो तो चलाता हो, कईयों की रोजी रोटी तो संगठनों से चलती है। यानी ये संगठन के लोग कोई अपनी आमदनी नहीं करते, ये पैरासाइट है, परजीवी है, यानी कि दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं। और दूसरे लोग कौन है? जिनका ये वेलफेयर, जिनका ये कल्याण करने के लिए संगठन बनाते हैं। बड़ी मजेदार बात है, जिनका कल्याण करना है उनसे ही पैसे लेके अपना काम चलाते हैं, और उनका कल्याण होना हो इसलिए ये कभी आपस में मिलते नहीं। एक एक तरह के बहुत बहुत संगठन बना रखे हैं। तो ये चंदा इनका सबसे बड़ा कारण है ना मिलने का। दूसरा कारण है कि इनको पॉलिटिकल इच्छाएं रहती हैं आगे जाने की, तो ये मिलेंगे आपस में तो पॉलिटिकल में एक जो उनका हेड होगा वो जाएगा, बाकी जाएंगे नहीं। तो ये टिकटों की सौदागरी करते हैं, हमारा ये संगठन है, हमारे पास इतने आदमी है, एक टिकट हमको दे दो, ऐसा करके चलता रहता है। एक बहुत बारीक समस्या है जो कभी हमने जिक्र नहीं किया, संगठन ना मिलने का एक कारण है, और वो बड़ा मजेदार है, थोड़ा इंटरेस्टिंग कारण है, और वो हमारे समन संघ में भी हमको कई बार दिखाई देता है। संगठन के जब लोग कहीं कोई संगठन बनाते हैं तो शुरू में एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, कोई रिश्तेदार आपस में, कोई भाई, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई बेटा, कोई मौसा, कोई फूफा, कोई भांजा, कोई भतीजा, ऐसे करके संगठन बनाते हैं और संगठन को इकट्ठा करते हैं। फिर उसको रजिस्टर कराते हैं, फिर वो और लोगों को ढूंढते हैं कि इस संगठन में जोड़ें, फिर वो 10, 20, 30 लोगों का संगठन बना लेते हैं। कई बार संगठन शहर का होता है, कई बार संगठन कई शहरों का होता है, कई बार संगठन स्टेट का होता है, और कई बार कई स्टेटों का होता है, कई बार पूरे देश का होता है। अलग अलग तरह के संगठनों की कार्य प्रणाली और उनके क्षेत्र हैं। तो जब वो संगठन बनता है तो ये संगठन के लोग जो 10, 20, 50 इकट्ठे हुए, ये आपस में मिलते हैं। कोई कार्यक्रम लगाना है बाबा साहब का, कोई बुद्ध का, कोई गुरु जी का, कोई कबीर साहब का, कोई चोखा मेला का, कोई गुरु चांद ठाकुर का, गुरु हरचंद, बहुत सारे हैं कारण। या कोई 26 नवंबर आ गई, या कोई 26 जनवरी आ गई, या कोई बाबा साहब का बर्थडे आ गया, या कोई धमचक पवतन आ गया, या किसी गुरु का कोई बर्थडे आ गया, ये सब मौके होते हैं। तो उन पे कार्यक्रम लगाने के लिए ये आपस में मिलते हैं, जुलते हैं। चंदा का धंधा तो है ही अलग, वो तो अलग है, उसमें झगड़े वगड़े भी होते हैं, टूट होती है। पर एक कारण और भी है, जब ये आपस में मिलते हैं तो इनकी फैमिलीज, इनके जो परिवार हैं वो भी आपस में फंक्शनों में मिलते हैं, और वहां उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी महिलाएं आपस में एक दूसरे को जानना शुरू कर देती हैं। ये लोग लगातार मिलते रहते हैं, कभी बैंक का अकाउंट खोलना है, कभी टेंट वाले को पैसा देना है, कभी हॉल बुक कराना है, कभी खाने हलवाई को बुलाना है। इनकी लगातार मीटिंग फोन पे होती रहती है, आजकल तो वीडियो है। ये एक जगह जाते हैं, वहां इनकी हंसी मजाक ठिठोली होती है। फिर वहां जो महिलाएं वगैरह और होती हैं वो सब आपस में बच्चे मिलते हैं। उसके बाद में ये कार्यक्रम सफल करते हैं। कार्यक्रम में अगर मान लो जो वहां सासा लोग मिलते हैं, कोई घाटा हो जाए, कोई नफा हो जाता है, वो सब उसको देखते हैं। तो इनके वहां पर पारिवारिक संबंध डेवलप हो जाते हैं, होने भी चाहिए। जुड़े किस लिए हैं? अगर जुड़ते समय परिवार आपस में नहीं जुड़े और पारिवारिक संबंध नहीं हुए तो जुड़ने का फायदा क्या? तो सभी संगठन वालों के, जितने भी संगठन है और जिनके पदाधिकारी बूढ़े हो चुके हैं, उनके परिवारों में आपस में बड़ी घनिष्ठता है। शादी ब्याह, त्योहार, आना जाना, हारी बीमारी, टेलीफोन, वो एक दूसरे के साथी हैं। यहां तक बहुत अच्छा है, यहां तक कोई खराबी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथी हैं, वो एक दूसरे की हारी बीमारी, परेशानी, शादी ब्याह में, दुख दर्द में रहते हैं, वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, उनके बड़े मजबूत संबंध हैं। कोई समस्या आती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यहां तक जिस लिए इकट्ठे हुए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इससे आगे आरंभ होती है। इससे आरंभ ये होती है कि जब कोई नया व्यक्ति, नया आदमी उस संगठन में आता है, जो इनका संगठन है,
तो वो आदमी बाहर ही हो जाता है, क्योंकि वो पहले से अपने लोग जो उनके हैं वो 8 साल 10 साल 15 साल 12 साल 6 साल 4 साल वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के नाम से जानते हैं, एक दूसरे के परिवार को जानते हैं, उनके बच्चों को जानते हैं। तो वो एक इनर सर्किल बना लेते हैं, एक कॉकस बना लेते हैं, एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं, और वो स्वाभाविक रूप से बनता है। फिर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। फिर जो कोई नया आदमी आता है, क्योंकि उस नए आदमी का उनको स्वभाव नहीं पता, जानकारी नहीं पता, वो कौन है क्या नहीं है, वो अपने इनर सर्किल में उसको फिट नहीं करते, वो बाहर रहता है। और जब वो आदमी बाहर रहता है तो वो कहता है यार ये मुझे अलग अलग रखते हैं और ये सब मिले हुए हैं, और वो ये सोच के उसको अंदर नहीं आने देते, हम तो पुराने लोग हैं, हमने पूरा जीवन दिया है, हमने संगठन बनाया है, और अब हम एक दूसरे के सब जानते हैं कि किसके घर में क्या है, इसका साला क्या है, इसकी साली क्या है, इसका जीजा क्या है, इसका मौसा क्या है, हमारे संबंध ऐसे हैं। ये आदमी बाहर का आ रहा है, अचानक एडजस्ट नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक भी कारण है और मानसिक कारण भी है, और संगठन तो फेल हो गया। अगर बाहर के लोगों की आमद उसमें रुक गई, तुम बढ़ाओगे किसको और उसको बढ़ाओगे कैसे? फिर दूसरी समस्या होती है, जब वो बाहर के आदमी को एंटर नहीं करने देते तो पद नहीं देते उसको, उसको पदाधिकारी नहीं बनाते, उससे काम तो लेते रहते हैं, पर जो ऊपर वाले पद हैं अगर वो लायक भी हो तो उसको उसमें काम करने के बावजूद भी फिट नहीं करने देते किसी भी हालत में। तो वो बेचारा इतनी मेहनत करे, सब करे, और उसको पद के लालच में आया, पद ऊपर का ना मिले या तवज्जो ना मिले तो निराश हो जाता है, तो चला जाता है। तो वो जो संगठन बना था दुनिया को जोड़ने के लिए, उसने कुछ परिवार तो जोड़ लिए, बस उसके बाद में आगे नहीं बढ़ा। 29 के 29 लाख संगठनों में अधिकतर की ये पोजीशन है कि वो बूढ़े हो गए हैं, मरने को तैयार हैं, पर उनका एक पारिवारिक रिश्ता, एक ढांचा है, कहीं 10 का, कहीं 12 का, कहीं 15 का। वो उनकी शादी ब्याह में आते हैं, जाते हैं, फोटो खींचते हैं, फोटो डालते हैं, साल में 1-2 कार्यक्रम करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम जीवित हैं, हमारे यहाँ कार्यक्रम भी हो रहा है। पर ये सोच किसी की नहीं है कि ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई संगठन आगे नहीं बढ़ता, कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ता। कई बार वो टूट तो जाते हैं चंदे वंदे के झगड़े पे, मंचमाला के झगड़े पे, पर वो अंदर बाहर के लोगों को नहीं आता। फिर कोई नया संगठन बनता है, क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनकी उम्र है, फिर कोई नया संगठन बनता है, उस नए संगठन में फिर कोई संगठन बनाता है, और संगठन बनाने के बाद में फिर उनमें पारिवारिक रिश्ता हो जाता है, और फिर वो घनिष्ठ हो जाता है, और फिर कुछ समय बाद में किसी की एंट्री नहीं होती, वो भी बाहरी हो जाते हैं। ऐसे ही संख्या बढ़ती जाती है। पर कोई ये नहीं समझ रहा, अरे भाई पारिवारिक रिश्ता तो बहुत अच्छी बात है, पर परिवार जब तुम जुड़े थे तुम भी तो नए थे, तो इसलिए नए लोगों का रास्ता क्यों क्यों बंद कर रहे हो? अगर नए लोगों का रास्ता बंद करोगे तो इसमें आमद बंद हो जाएगी, ये टूटेगा तो छोटे हो जाएगा, और तुम एक ही तरह के अगर लोग इसमें इकट्ठे हुए पारिवारिक रूप से 10-20 परिवार के लोग, तो तुम कर क्या लोगे? तो वो करते क्या है, वो साल में 1-2 कार्यक्रम करते हैं, परिवार वाले मिलते हैं, एक फेस्टिवल सा होता है, नए कपड़े पहन के आते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, संग भोजता टाइप का, और उछलते कूदते खुश होकर चले जाते हैं। हमने बाबा साहब का काम कर लिया, हमने समाज का काम कर लिया, हमने बुद्ध का कर लिया, हमने नामदेव का कर लिया, हमने कबीर साहब का कर लिया, हमने गुरु साहब का कर लिया, हमने वाल्मीकि साहब का कर लिया, हमने जो गुरु हरचंद ठाकुर हैं उनका कर लिया, हमने ये सब उनके दिमाग में रहता है, इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं। फिर वो ये सोचते नहीं है कि काम जो करना था बड़ा, वो तो जिंदगी में कभी होगा नहीं। 35-35 साल 40-40 साल से बैठे हुए हैं लोग, बूढ़े हो गए, मरने को तैयार हैं, पर उनके जो कॉकस बने हुए हैं, जो उनके वो ग्रुप बने हुए हैं, उसमें एंट्री अलाउ नहीं है किसी की। आप कोशिश करके देख लो कहीं भी, वो आपको बाहर का ट्रीट करेंगे, और किसी दूसरे शहर से अगर आए होगे तो बिल्कुल ही बाहर ही ट्रीट करते हैं, फिर तो मामले खराब है, इसलिए वहां उत्थान नहीं होता। समन संघ के अंदर यहां पारिवारिक रिश्ते बनते हैं, अच्छा है, बढ़िया है, बनने चाहिए। हमारे आपस में लेन देन के रिश्ते, मिलने जुलने के रिश्ते, शादी ब्याह के रिश्ते बन रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, जिस जो जा सके, जिसको मिलना है, जो जाए वो जाए। पर वो वाली जो बीमारी है वो यहां नहीं आनी चाहिए। अगर वो बीमारी समन संघ के अंदर भी आ गई तो फिर तो संगठन बन गया, फिर कैसे तरक्की करोगे? अगर बाहर के किसी व्यक्ति को जो पहले दिन जुड़ा या दूसरे दिन जुड़ा, अगर आपने उसको बाहर ही करके ट्रीट किया और समन संघी करके ट्रीट नहीं किया, तो जीतने का, इकट्ठे होने का चांस ना के बराबर है, फिर कोई तरक्की वरक्की हो नहीं सकती। इसलिए संघों के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ये संघों की खास बात बताऊं। और संघ, समन संघ का तो नियम है कि जो समन है, चाहे मां के पेट में है हो, चाहे वेंटिलेटर पे हो, वो समन संघी है, समन संघ का हिस्सा है। समन संघ में आने का उसका जन्मजात राइट है, बाय बर्थ। कोई भी व्यक्ति जो समन संघ में है, चाहे उसका स्पोक नंबर 001 हो, चाहे उसका स्पोक नंबर 5027 हो,
कोई भी समन संगी किसी भी समन संगी को, किसी भी समन को संघ में आने के लिए दरवाजा बंद नहीं कर सकता। उसकी क्षमता, उसका कैलिबर वो खुद जज कर ले, और अगर वो खुद नहीं जज करता है तो समन संघ जज कर लेगा। और अगर समन संघ भी जज नहीं करता है और उसको भी जज नहीं करने आता है और वो काम ले लेता है, तो थोड़े समय बाद उसका काम उसे बता देगा कि गलत काम चुना है या सही काम चुना है। पर काम करने के अधिकार से रोक नहीं सकता। चाहे टेढ़ा काम करे, चाहे मेढ़ा काम करे, वो ठीक करेगा, वो ठीक कर लो उससे, वो आपका काम है। पर वो काम करना चाहता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। आप उसको काम देने में आधा घंटा नहीं लगा सकते कि हम तुम्हें पास करके देंगे तो आधा घंटा लगेगा। ये समन संघ का नियम नहीं है। काम करने आएगा तो तुरंत देना पड़ेगा, इच्छा से आ रहा है तो तुरंत। ये समन संघ का नियम, उसका राइट है काम लेने का। वो कैसा काम करता है, कैसा नहीं करता, ये समन संघ का राइट है पूछने का। पर काम का अधिकार तो उसका पहला अधिकार है, क्योंकि समन संघ उसका भी है, समन संघ सबका है। इसलिए समन संघ के अंदर अगर ये संगठन वाली बीमारी आती है, अभी हम नियम लेके आएंगे इसके लिए, और तो किसी भी हालत में हमारी तरक्की नहीं होगी। इसलिए कोई व्यक्ति को लगे कि यहां तो सब लोग आते हैं, सब जाते हैं, उसको पसंद नहीं आया तो जाओ, थोड़ी देर बाद घूम के फिर आ जाओ। कहां जाओगे? संगठनों में मन लगेगा नहीं, समन संघ कहीं और मिलेगा नहीं, जाओगे कहां? रहना तो पड़ेगा समन संघ में ही। देखो, जियो या मरो, पर रहना पड़ेगा समन संघ में। समन संघ से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर समन संघ से बेहतर कोई ऑप्शन होता भारत में, तो सबसे पहले जंप करने वाला सुधीर दास सिंह होता, मैं कूद के चला जाता। पर मिलता नहीं, मिलता नहीं। खूब जिंदगी गाई, अब तो घर मरने के कगार पे हम। पता नहीं कब हार्ट का टक टक बंद हो जाए, कब किडनी की फटफट बंद हो जाए, कुछ पता नहीं चलता आज के समय में। इतना पॉल्यूशन है, इतना अल्टरनेटिव फूड खा रहे हैं, ऊपर से टेंशन रहती है, बाल भी गायब हो गए टेंशन में। और अब तो एक टेंशन और भी है कि 9 बजे ये काम दे रखा है कि 9 बजे आओगे तो आपको यहाँ कंसर्ट बताना पड़ेगा, कहीं भी जाओ। आज 2 शादियां थी, बड़ी आलीशान शादियां थी, करोड़ों रुपए वाले लोगों की शादियां फार्म हाउस की थी। हम सोच रहे थे जाएंगे वहां, तो यहाँ की ड्यूटी है तो भाई यहाँ की ड्यूटी करेंगे, शादी वादी भाड़ में गई। समन संगियों के लिए शादी वादी कुछ नहीं होती, अपना काम पहले होता है। क्यों? शादी भी करना चाहिए, ठीक है, पर ठीक है, ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आज आपको बताया है, ये बहुत बारीक सी बात है, इसको कोई ध्यान नहीं देता कि हमारा मिलना, हमारा पारिवारिक संबंध हमारी तरक्की को रोक के बैठ गया है। मतलब एक अच्छी बात है कि हमको जुड़ना चाहिए, पारिवारिक संबंध बनाना चाहिए, पर उसके कारण हम इतने ज्यादा संकुचित माइंड के हो गए, नैरो माइंड के हो गए कि बाहर वाले को, जो नया बंदा आता है उसको हम बाहर वाला करके ट्रीट करते हैं, उसको राइट नहीं देते, उसको साथ बैठाने को तैयार नहीं होते। और बैठाएंगे तो उसको वैसा काम दे देते हैं जो काम बड़ा दोयम किस्म का होता है। दे दो इसको, ये आया है, पड़ा रहेगा, देखें इसका पेशेंस कितना है, कितने साल तक टिकेगा। वो समझ संग में नहीं है। आप अपना कैलिबर दिखाओ, करो काम को, क्या है क्या नहीं, कितना काम करना है। तो क्या काम करना है यहाँ? यहाँ एक ही काम है। यहाँ ये नहीं कहना है कि आपने समन संघ में आना है, ये नहीं कहना है, इसका कोई मतलब नहीं है। समन संघ में तो वो ऑलरेडी है, चाहे भले वो स्पोक नंबर ले रहा है या नहीं ले रहा है। समन संघी तो उसका बर्थ राइट है। वो तो आप कह नहीं सकते उसको कि तू समन संघ में आ जा। आप उसको समझा सकते हो कि भाई तू भी समन संघ में है, अभी एक्टिव नहीं है, तेरा नंबर नहीं है, वो अलग बात है, पर जिस दिन चाहेगा उस दिन ले लेगा, वो तो उसका राइट है, बर्थ राइट है। करना ये है अनुस्मरण। अनुस्मरण मतलब अनुसार स्मरण, कि तू समन है, इसको याद कर, सुमरन कर, सिमरन कर। मैं समन हूं, सिमरन कर। ये सुबह को बैठ के ताल और खक्कड़ बजा, वो चिमटा बजा, ढोलक बजा और गा, मैं समन हूं, मैं समन हूं। अच्छे अच्छे गाने लिखो, मैं समन था, मैं समन हूं, मैं समन रहूंगा। समन संग मेरा जन्मजात अधिकार है, समन संग मेरा घर है, मेरा पुराना घर, मेरा पुरातन घर, समन संग, समन संग, समन संग। ये गा, इसका प्रचार कर, गा कर, लिख कर, बोल कर, संगति लगा कर, संग भोजन दान करके कर, किसी के यहाँ जाके कर, किसी को बुला कर, किसी सभा में कर, समणगंध बांट के कर। जैसे वो पुराने समय में हमारी कथा चलती थी ना, जातक कथाएं चलती थी हमारी पुरानी। ये जो कथाएं आजकल चलती हैं, ये कथाएं हमारी परंपरा है, इसका नाम जातक कथा है। और इसको पूरा नाम कहेंगे तो श्रवण जातक कथा, आज के समय के लिए श्रवण लगा दो, श्रवण जातक कथाएं। उसकी हम किताब बांटा करते थे जब छपी। बड़ी सारी कहानियां रही हैं हमारी, जितनी भी जानवरों की रही हैं, जो हमने सिखाई हैं, मॉरल स्टोरीज हैं, जिनको हम जंगल बुक बोलते हैं, वो हमारी हैं। तो उनमें हम कथा की किताबें बांटा करते थे। आज हमारे पास समन ग्रंथ है, तो समन ग्रंथ का दान करना चाहिए। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति दिल से और मन से दान करता है, पता नहीं कहां से पैसे आ जाते हैं। और जो व्यक्ति किलस के दान करता है, रो के दान करता है, उसके तो पैसे ही चले जाते हैं, दान का भी कोई फायदा नहीं। किताब ही को लेकर फाड़ देता होगा। खराब मन से किताब दी है, क्या पड़ेगा? खुल के अच्छे मन से दान दो, अच्छे मन से भोजन दो, पता नहीं कहां से पैसे आ जाते हैं। ये कमाल की बात है।
नेचर कहाँ से रिसोर्सेज भेज दे देती है, ये मैंने अपनी लाइफ में नोट किया है। जब कभी मुझे लगा कि कहीं खर्च करने के लिए पैसे की आवश्यकता, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कभी कम पड़ते ही नहीं, आ जाते हैं। आप खर्च करने वाले बनो पैसा। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई गॉड वॉड पैसे भेज देता है, पर अच्छी नियत हो तो बरकत हो जाती है, ये हमने सुना है और ये देखा भी, ऐसा होता है। तो करो, अपने अपने घरों में 10-20 लोगों को बुला के संग भोजन दान दो। मेरे बच्चे का बर्थडे है, आओ, बच्चे के बर्थडे के नाम से दो, चाहे गिफ्ट लो ना लो, वो तो आपका प्रोग्रेटिव है, आपका अधिकार है, आपकी इच्छा है, पर बच्चे के बर्थडे के नाम से बुलाओ, अपनी शादी की एनिवर्सरी के नाम से बुलाओ, अपनी पत्नी के बर्थडे के नाम से बुलाओ, अपने किसी पिताजी की याद में पुण्यतिथि में बुलाओ, अपनी माताजी की पुण्यतिथि में बुलाओ। पुराने जमाने में हम कैयाओं को जमाया करते थे, कैया कैया बोलते थे, आज तो कन्या बोलते हैं, पाली में कैया बोलते थे, कैया। कैया भोज होता था। कैया भोज इसलिए होता था क्योंकि हमारे यहाँ नारी प्रधान सभ्यता रही है, तो हमारे यहाँ कैयाओं की, कन्याओं की ज्यादा वैल्यू रही है, और जो ये जितने भी लड़के हैं इनकी वैल्यू नहीं रही ज्यादा। तो कैया भोज आज भी चलता है हमारे यहाँ, कन्या भोज बोलते हैं उसको। तो उनको जमाओ, उनको बुलाओ, एक एक समण ग्रंथ की किताब दे दो, 10-10 रुपए दे दो, 10-10 रुपए देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, और एक एक किताब दे दो, खीर खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, सब्जी खिलाओ, भोजन दान हुआ। समन संघ की किताब बच्चों के साथ में दूसरों के घर में चली गई। बच्चे कूदते फांदते लेते हैं, हमें मिली, हमें मिली, हमें मिली, कोई तो घर में पड़ेगा, और ना भी पड़ेगा तो कहां गए बच्चे? समण भोजन, समण संघ भोजन में, समण संघ भोज में गए, उनके यहाँ गए, समण संघ भोजन कराते हैं। करिए पता नहीं क्या है समण संघ भोजन, कभी नेट पे चेक कर लेगा तो मिल जाएगा, ये वाली वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वीडियो बनाओगे तो वीडियो मिल जाएगी, भाई ये हमारा समण संघ भोज होता है, हमको करना है। ये काम हम वहां हिसार की संगति में कर रहे हैं। हिसार की संगति में समण संघ भोज मेन हमारा टाइटल रहेगा, और वहां हाथ जोड़ के हम लोगों को खाना खिलाएं। और कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो 4 घंटे सुने, हम उनको सिर्फ इतना बताएंगे, एक हमारी किताब ले जाओ, कोई पोस्टर वोस्टर वहां बटेंगे, उनके ऊपर हिसार वालों को क्या बांटते हैं, प्रेम पूर्वक खाना खाओ, फिर आओ अगले साल, हम आपके लिए फिर तैयार है, फिर आओ अगले साल, अब के और बड़े भोज में आओ, अब के और बड़े भोज में आओ। क्या जाता है, 1000-1000 रुपये महीने का खर्च होगा, 1000 रुपये साल का खर्च होगा। अगर 100 फैमिली भी इकट्ठी हो गई, कितने का भोज पड़ता है एक आदमी का? 70-80-90-100 रुपए, टेंट वेंट सब लगाओगे 100 रुपए पर हेड पड़ता है, बढ़िया भोजन। 60 रुपए का भोजन पड़ रहा है आज के समय, और 40 रुपए मैनेजमेंट में लगती है, पर हेड 100। एक आदमी अगर 10 का भी भोज उठाएगा, और 1000 आदमियों की टीम होगी, 10,000 आदमियों का भोज जब चाहे जब कर दो, बैठे बैठे, जब चाहे जब कर दो, जब चाहे जब। कितना पुण्य कमाओगे, कितना नाम कमाओगे, कितना संघ को आगे बढ़ाओगे। अरे ये समन संघ वाले समण संघ भोज लगाते हैं, पर कभी कहते नहीं कि समण संघ में आना, कभी नहीं कहते। हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने भोज के लिए एक बात ये कहा हो कि समण संघ में आओ। ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने बढ़िया लोग हैं, कितने प्यार से खिला, तो सबको बुलाते हैं, चाहे वो बीएसपी वाला हो, चाहे आजाद समाजवादी पार्टी वाला हो, चाहे वो भंते के राहुल वाला हो, चाहे वो गुरु घर वाला हो, चाहे वो कबीर साहब वाला हो। ऐसा प्लेटफॉर्म तो पूरे भारत में नहीं है जो सबको इकट्ठा करता हो। कोई बता दे अगर ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे भारत में है तो हम उसमें चले जाएंगे। पूरे भारत में नहीं है। समन संघ एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो सबको निमंत्रित कर सकता है, जो सबको आमंत्रित कर सकता है। तो इसका फायदा उठाओ, इसका फायदा उठाओ, इसका फायदा उठाओगे तो समन संघ बढ़ जाएगा। लगो इस काम में। इसलिए हिसार में जो लोग जा सकते हैं वो जाए, जो नहीं जा सकते हैं वो हिसार के आसपास में जो उनके जानकार हैं उनको भेजें। 1200 लोगों का इंतजाम किया है। मैं चाहता हूं कि उनका खाना कम पड़े, और वो हाथ जोड़ के माफी मांगे कि हमसे गलती होगी, खाना कम मिला, और इंतजाम करने के लिए भागे कि आटा लेके आओ और वो पूड़ी लेके आओ, भोजन कम पड़ रहा है। भोजन कम पड़ेगा नहीं, क्योंकि हिसार के लोग बड़े दिलदार हैं, वो 2 मिनट में आलू की बोरी और आटा पाटा लेके आ जाएंगे, कहीं से भी लग जाएंगे सारे। पर पड़ना चाहिए कम। अब कम पड़े तो बात है, और अगर कम नहीं पड़ा तो क्या फिर समर संघ भोज है? कुछ नहीं। शुरुआत हो रही है तो धाकड़ तरीके से होनी चाहिए, और फिर इसको रिपीट करेंगे। 10,000 लोगों का समर संघ भोज, 20,000 लोगों का समर संघ भोज, 1 लाख लोगों का समर संघ भोज। क्या जाता है किसी को खाना खिलाने में? पुण्य कमाएंगे, समन संघ का बैनर लगाएंगे, दोनों हाथों से खुश होकर खाना खिलाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे समन संघ को। जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ाएंगे, और एक एक समन ग्रंथ देंगे। ये कार्यक्रम वहां होना है। ये समन संघ है, छोटा सा समन संघ है। भैया एक काम करना है कि मैं समण हूं, ये हमारी पहचान है, ये बताना है। इस पर किसी का अगर कोई सवाल हो, इस पर अगर किसी का कोई बातचीत हो, तो ये मेरी बात खत्म हो गई और हम अब तैयारी में लगेंगे। तो अपने अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं हिसार के आसपास में, उन सबको बोलें कि 9 तारीख को हमें वहां मिलो, आपको निमंत्रण है, आप आइए, परिवार के साथ आइए, सुनिए मत सुनिए आपका है, पर आइए। उससे बड़ा अच्छा होगा, बहुत हमारा काम बढ़ेगा। तो किसी का कोई इस बारे में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो बताए।